हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू अनदर ब्लॉग वीडियो। गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कल ब्लॉग वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया, इसके लिए दिल से हाथ जोड़ के सॉरी 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 सॉरी। सो गाइस, बात कुछ ऐसा है कि मकर संक्रांति आने वाला है और उसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है चूड़ा। तो मैं जाने वाला हूँ चूड़ा मिल में, यानी कि चूड़ा कुटवाने के लिए। तो मैंने सोचा उस पर एक ब्लॉग वीडियो बना दिया जाए और आपको भी दिखा दिया जाए। तो मेरी मम्मी ने कल रात को ही चूड़ा के लिए धान को पानी में रात भर के लिए भिगो करके रख दिया था, गर्म पानी में। और यहाँ पे सुबह होते ही उसे छान करके टोकरी में रख रही है ताकि उसमें का पानी पूरा गर चुके। अब दोस्तों, इस धान को मैंने बोरी में कस करके साइकिल पे रख दिया हूँ और मैं साइकिल से ही जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ। एक्चुअली गाइस, बाइक किसी और ने कहीं और ले गया है, सो चलिए साइकिल से ही चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, ये है मेरे गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार से। Back and forward, 'cause I'm causing you heartache. Thinking I can leave you any second of night. सो गाइस, ये है मेरे गांव का मंदिर और जस्ट इसके बगल में ही यहाँ पे आंगनबाड़ी और प्राथमिक स्कूल है। जस्ट इसके बगल में ही हमारा छठ घाट है, जहाँ पे छठ पूजा होता है। और यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरा गांव, यानी कुंड गांव, संतपुर कुंड गांव। सो इस लाइन तो काफ़ी लंबा है, लेकिन मैंने कैसे ही जुगाड़ करके अपनी बोरी को आगे रखा, क्योंकि मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन स्टार्ट होती है। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अब चलिए जानते हैं इस चूड़ा मेकिंग प्रोसेस को, इस चूड़ा कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया को हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे धान को, जो भीगा हुआ धान है, उसे कुछ इस प्रकार के भट्टी में डाला जाता है और उसके साथ उसमें गर्म बालू को भी डाल दिया जाता है। अब एक्चुअली भट्टी के अंदर होता क्या है कि उसमें एक ड्रम होता है जो कि नाचते रहता है। उसी ड्रम में यहाँ पे भीगा हुआ धान और बालू को डाल दिया गया। अब ये कुछ देर तक इसे भूना जाएगा, यानी भूजा जाएगा। तो जब तक उस धान को भूनने में कुछ टाइम लग रहा है, उसी टाइम में यहाँ पे भाई साहब अगली घानी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो भीगा हुआ धान है उसे डब्बे में भर रहे हैं। सो धान जब अच्छी तरीके से भून जाता है तो उसे कुछ इस प्रकार के उपकरण के साथ उसे निकाला जाता है, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे उस धान को निकाल करके उसमें से जो भी बालू है, उस धान से बालू को अलग किया जाएगा इस प्रकार के जाली के माध्यम से। अब ये भाई साहब इसके धान के जो बालू है उसे बाहर निकाल रहे हैं और कुछ देर तक इसे ठंडा करते हैं, कुछ टाइम तक। अब इस भुने हुए धान को कुछ इस प्रकार से लेकर के आया जाता है और यहाँ पे एक चक्की नाचता रहता है और इसी में डाल दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये क्या करता है कि उस धान को चाप देता है, चाप करके चूड़ा के रूप में यहाँ पे तैयार कर देता है और उसके जो छिलके हैं, छिलकों को भी उतार देता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे धान से जो चूड़ा के फॉर्म में ये आ चुका है। तो इसे निकाल करके इस कुछ इस प्रकार के जो जाली टाइप का ये छन्नी होता है, इससे इसके भूसा को, यानी इसके छिलके को निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पे चूड़ा और भूसा को अलग कर दिया गया। अब इस साफ किया हुआ चूड़ा को बोरी में डाल करके इसे पैक कर लिया जाता है और यहाँ पे ये जो शेष बचा हुआ ये जो भूसा है, यानी कि इस चूड़े का जो छिलका है, उसे यहाँ पे उस भट्टी को जलाने में यूज़ किया जाता है। चलिए मैं उसे भी दिखा देता हूँ आपको।
सो गाइस जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चूड़े के जो छिलका है उसे यहाँ पे लाया गया है और ये टीन के डब्बे में, और यहाँ पे इस वाले जगह पे उसे डाला जाता है और यहाँ से होते हुए वो भूसा जो है ये जो एयर प्रेशर है इसके थ्रू वो अंदर जाता है, उस भट्टी में जाता है। और देख सकते हैं भट्टी कितना तेज़ चल रहा है इस भूसे की मदद से। तो ये है चूड़ा मेकिंग का पूरी प्रोसेस और ये था चूड़ा मिल। सो गाइस मेरा भी चूड़ा है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसके जो भूसा है उसे बाहर निकाल लेता हूँ। This is how I feel and I can't stop. Opposites attract, I need you non-stop. 'Cause I know it ain't easier. We can still make it तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे कल एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, गुड बाय।